echo of his call. Dear brothers and sisters in the Lord, मेरे प्यारे प्रभु के लोग, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह। I am really so privileged to stand before you and preach the word of God for you. मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ खुद को कि परमेश्वर मुझे इस सुंदर अवसर दिया है कि आप लोग को बीच में आकर के परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए। This morning I want to share with you, we have two Bible colleges. One is Hindi Residential Bible College. और आज मैं एक बातें को बताना चाहता हूँ कि हमारा दो बाइबल कॉलेज चलता है, एक हिंदी and a daytime Tamil Bible College. और दिन में हिंदी और शाम को कि तमिल बाइबल कॉलेज चलता है। And every year it is our desire and vision to produce around 40 students and send them to the mission field. हमारा एक दर्शन है कि हर साल कि कम से कम 40 बच्चे को तैयार करके फील्ड में भेजने के लिए। So far we have produced more than 1,000 evangelists and pastors, and we have sent them to the mission field, and they have established churches and other missionary organizations. अभी तक तो हम हजारों से ज़्यादा और मिशनरी और प्रचारक को तैयार करके फील्ड में भेजा है। वो लोग सब कि अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। Please pray for this ministry. उन सारे सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कीजिए। This is one ministry among our 12 ministries. और हमारा 12 में से ये एक जो सेवा है वो हम कर रहे हैं। We have 11 more such ministries in our organization. और हमारे संस्था में और 11 काम भी चलता है, सेवा चलता है। John 14:18 says like this. यूहन्ना उसका 14 का 18 में इस प्रकार कहा गया है, I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Very important words. Orphans or comfortless people and comfortable. और जब हम अनाथ को देखते हैं वो लोग हमेशा क्या है कि अपने आप को कि कोई सहारा नहीं, ये सब बातें को सोचते हैं। Here the Lord Jesus says that I will convert the comfortless people into comfortable people. और जिसके पास सांत्वना नहीं है उन लोगों को मैं सांत्वना दूंगा, ये बातें को कहता है। Here orphans means useless people. और यहाँ पे जब हम अनाथ को देखते हैं तो जिसके पास जो कि सोचते हैं कि अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूँ। Comfortless people means those who are not able to achieve anything in this world. और जो comfortless यानी कि जिसके पास कोई किसी प्रकार का आराम का स्थान नहीं है, वो सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा चीज नहीं है। In this morning you may be a financially poor person. शायद आज की सुबह आप सोच रहे हैं कि आर्थिक तौर से आप गरीब हो। In this morning you may be a person who is not with good health. शायद कि आप के शरीर अच्छा नहीं है। There is a proverb. यहाँ पे इस कहावत इस प्रकार है, There is no life in this world to those who have no money. और यहाँ पे उस कहावत को कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। Also there is no life in heaven to those who do not have grace of God. और दूसरी कहावत है जिसके पास कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उसके पास स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। In this morning there's a question, are you a person who do not have enough blessings in this world? सवाल यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है क्या और परमेश्वर का जो धन है क्या। The Lord God says that I will not leave you like this. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा। I will not allow you to finish your life in this situation. और इस प्रकार परिस्थिति में तुम्हारा जीवन को गुजारने के लिए नहीं दूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। This is a day on which the Lord is going to be with you and visit you.
और आज का दिन यीशु मसीह आपके पास आएगा, वो आपको दर्शन देंगे। If you believe this word, today you will be able to see the miracles of God in your अगर life. यीशु मसीह के बातों को आप विश्वास करते हो, परमेश्वर का उस अद्भुत काम को आप देख पाओगे। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray for all the brothers and sisters who have joined in this prayer right और now. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहनों इस कार्यक्रम में भाग लिया, We know that people around the world have joined in this prayer. हम विश्वास करते हैं कि इस संसार में कई भाई और बहनों इस कार्यक्रम में योगदान किए हैं। People from various parts of the countries, Lord, they have joined in this prayer. विश्व में कई लोगों की इस कार्यक्रम में योगदान किए हैं। As your servant, I bless these people. उन सारे लोगों के लिए हम कि आपकी और से आकर के आशीष को मांगते हैं। You have very clearly promised that you will not leave these people as their right nurse, now as comfortless people and orphans. आज हम सुने हैं कि आपके वचन के माध्यम से आप वायदे किए हैं कि आप किसी को अनाथ करके नहीं छोड़ेंगे। You have promised that you will come to bless them today. और आपने ये भी कहा कि उन लोगों के पास आप जाओगे। Thank you, Lord, and we ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।